भारत में तेल भंडारण कितना है, यानी जो भंडारण करने की क्षमता है वो आपने कितनी विकसित की आज़ादी के बाद। हम जब बात करते हैं कि अमेरिका, चाइना, कि उनके पास तो तेल भंडार बहुत है, तो भारत यदि क्रूड ऑयल ले आता तो भारत गांव के कुओं में तो क्रूड ऑयल रख नहीं सकता था। उसके लिए तो आपको एक प्रॉपर भंडारण चाहिए। तो 60 साल के शासनकाल में एक भंडारण विकसित किया गया और 12 साल के शासनकाल में एक भंडारण विकसित किया गया। तो ऐसे में जितना आपका पेट्रोलियम पदार्थ रखने की आवश्यकता है वो पहले सोचना चाहिए था। तो पहले क्यों नहीं सोचा गया? सारा विषय आज ही क्यों सोचा जा रहा? फिर जब ये शुरू में कहा, सरकार की तरफ से कहा गया कि हमारे पास 67 दिन का रिजर्व ऑयल है, तो 67 दिन के रिजर्व ऑयल के बाद हम कहते हैं मान लीजिए 27 दिन का ख़त्म हुआ तो 50 दिन का रिजर्व ऑयल पहले से ही था। फिर लगातार हमारा क्रूड ऑयल आ रहा है, क्रूड ऑयल आने में हमारे कोई दिक्कत नहीं आ रही। फिर तेल की कमी और वहाँ से मिलने का जो विषय आता है, तो आप देखेंगे कि जब अमेरिका की तरफ से कहा गया कि आप तेल लेना बंद करें, उसके बाद भी रूस से भारत 10 लाख बैरल तेल ले रहा था। और मार्च महीने का आप आंकड़ा देखेंगे तो रूस से भारत 3 करोड़ बैरल तेल की खरीदी किया है, जो धीरे धीरे करके आ रहा। अब वो जो आ रहा है वो 8 से 10 दिन में एक एक खेप निकल रहा है। होर्मुज की स्थितियाँ सबको पता है, उसमें भारत के यदि तेल और गैस के जहाज निकल पा रहे हैं तो क्या ये उपलब्धि नहीं मानी जानी चाहिए? फिर क्रूड ऑयल को जब आप पेट्रोलियम में बदलते हैं वो एक प्रोसेस है। रिफाइनरी को कहा गया है 33% आपको काम तेज करना है और बढ़ाना है। तो 33% बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो स्पीड है प्रोडक्शन की उसको और फास्ट करना है। तो जब भारत सरकार कह रही है कि तेल और गैस की कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो मुझे लगता है उस पर थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए। नंबर 1, विपक्ष की तरफ से जो बार बार प्रश्न उठाया जाता है कि बहुत देर से कदम उठाया गया, मैं तो निवेदन करूंगा कांग्रेस से कि कांग्रेस विपक्ष की है, उसको सवाल उठाने का हक है। कांग्रेस एक श्वेत पत्र ला दे, एक पूरा परिपत्र, एक डॉक्यूमेंटेशन करे कि यदि आज प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होते तो उनकी रणनीति क्या होती ऐसी परिस्थिति में। इस युद्ध काल में प्रधानमंत्री रहते हुए राहुल गांधी जी ये ठोस कदम उठाते जो भारत सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया, वो ले आके सामने रख दे। तो भारत सरकार की कूटनीति और विदेश नीति और कांग्रेस की कूटनीति और विदेश नीति की जनता तुलना कर लेगी कि प्रधानमंत्री रहते हुए राहुल गांधी जी क्या करते और प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी क्या कर रहे। देखिए भैया, भारत का पूरा जीवन तेल और गैस पर निर्भर नहीं है। महंगाई आएगी, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। और महंगाई सिर्फ सामान्य आम जन पे ही नहीं आएगी, किसानों पे भी आएगी। हमारे यहाँ 4 करोड़ टन यूरिया का इस्तेमाल होता है और हमारे पास बचत है 64 लाख टन का। हमारे पास 2 महीने के बाद ज़रूरत पड़ेगी नाइट्रोजन की, यूरिया की और डीएपी की। हमारे पास उतना भंडारण नहीं है। गैस से जो हमारे खाद के कारखाने चल रहे थे उनकी आपूर्ति में 25 से 30% की कटौती कर दी गई, उन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया। फिर जो खाने पीने की, आज भारत पूरा पैकेजिंग प्रोडक्ट से भरा पड़ा है और वो सारा विदेश से हमारे निर्भरता है। तो महंगाई का कारण दूसरे हो सकते हैं और हमें फोकस किया जा रहा तेल गैस। तो हमें इंतजाम ये करना है कि जो प्रोडक्ट हम लेते थे उन प्रोडक्ट को हम कैसे दूसरी जगहों पे कन्वर्ट करें। कुल मिला के देश की सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आपको इसको समझना होगा और आपको अपनी नियम को थोड़ा सा चेंज करके प्रोडक्शन के जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जगह पे वैकल्पिक व्यवस्था करिए, यानी लोकल फॉर वोकल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।